तो एपिसोड 523 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कारिबू का भाई गड्ढा खोद रहा होता है ताकि वो नकली स्ट्रॉ हैट को गाड़ सके। और सभी स्ट्रॉ हैट उसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे होते हैं। और कारिबू बोलता है कि तुम लोगों के क्रू में इसलिए ज्वाइन होने आया था ताकि मैं तुम्हारी बाउंड्री ले सकूं, पर तुम तो नकली स्ट्रॉ हैट निकले और अब मैं तुम लोगों को यही गाड़ दूंगा। और सभी स्ट्रॉ हैट रोने लगते हैं। तभी हम ग्रो 46 का सीन देखते हैं जहाँ नेवी वाले उन पायलट को पकड़ रहे होते हैं। और कुमा हेडक्वार्टर में रिपोर्ट दे रहा होता है कि हम स्ट्रॉ हैट को पकड़ नहीं पाए क्योंकि रैली बीच में आ गया था। और वो बताता है कि लूफी और बाकी स्ट्रॉ हैट अब बहुत ताकतवर हो गए हैं। तभी हम रैली को देखते हैं जो कि समुद्र किनारे बैठा हुआ होता है और वहाँ शकी आ जाती है। और वो रैली को बताते हैं कि स्ट्रॉ हैट यहाँ से चले गए, पर तुम उनकी चिंता मत करो, वो अब ताकतवर हो गए हैं। और तभी रैली को रॉजर की याद आ जाती है, वो कैसे पहली बार मिले थे। जहाँ एक दिन रॉजर उसके पास आया था उसकी शिप को देख, और वो उसकी शिप को देख के बोला कि ये तो बहुत कमाल की शिप है। और मैंने बोला कि ये शिप मेरा घर है, मैं इस शिप पर रहता हूँ। और तभी उसने मेरा नाम पूछा और उसने उसका नाम बताया रॉजर। और वो बोला ये दोनों का मिलना किस्मत में लिखा था। और रैली और उसने मुझे बोला चलो हम अपना क्रू बनाते हैं और इस दुनिया को ऊपर नीचे करते हैं, इसमें बहुत मज़ा आएगा। और मुझे लगा कि रॉजर पिया हुआ है और मैंने उसे वहाँ से जाने के लिए बोला। और उसने बोला कि हम तुम्हारी शिप से एक समुद्र इस समुद्र पर राज कर सकते हैं, चलो चलते हैं। और मैंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ। और रॉजर ने बोला हम इस वर्ल्ड को अप एंड डाउन करते हैं, चलो चलते हैं रैली। और रैली के आंखों में आंसू आ जाते हैं उस दिन को याद करके। और वो बोलता है कि कुछ भी कुछ भी एक्सीडेंट से नहीं होता, हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई होती है और लूफी ज़रूर अच्छा करेगा और वो हैट उस पे अच्छी लगती है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा लूफी। और हम सनी का सीन देखते हैं जहाँ सभी व्यू का मज़ा ले रहे होते हैं और चॉपर डर रहा होता है। और जोरो बोलता है कि तो मैंने पहले देखा है, ये तो मैंने पहले देखा है। और सांजी बोलता है कि हाँ, पर वो गलत शिप थी जिसमें तुम गए थे। और रॉबिन देख रहे होते हैं कि वो पेट की जड़ें बहुत अंदर तक जा रही होती है। और तभी उसाप और चॉपर को एक बहुत बड़ी मछली दिख जाती है और वो डर जाते हैं। और लूफी इस एडवेंचर के लिए एक्साइटेड होता है और वो मछली पकड़ने जाता है, पर वो उस कोटिंग में अटक जाता है। और जोरो भी अपनी तलवार निकालने लगता है ताकि वो ताकि वो मछलियाँ पकड़ सके। पर उसाप और चॉपर उन दोनों को पीट देते हैं क्योंकि अगर वो कोटिंग निकली तो वो सभी मारे जाएंगे। तभी सांजी नामी को बोलता है कि ये कोटिंग कैसे काम करती है, पर सांजी नामी को देखकर नोज ब्लीड करने लगता है और उस कोटिंग से बाहर चला जाता है। पर लूफी उसे नीचे खींच लेता है और उसाप और चॉपर उसे सीपीआर देने लगते हैं। और ये सांजी के साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने 2 साल तक छक्कों के बीच में ट्रेनिंग की थी और उसने 2 साल तक किसी लड़के को नहीं देखा था। और अब नामी और रॉबिन को देखकर वो नोज ब्लीड करने लगता है। तभी ब्रूक बोलता है कि पता नहीं इसका मरमिट देखने पर क्या हाल होगा। और चॉपर बोलता है कि हमें वहाँ जाके पहले ब्लड डोनेशन के लिए पूछना होगा क्योंकि फिशमैन और इंसानों का ब्लड ग्रुप एक टाइप का ही होता है। और रॉबिन उन्हें बोलते हैं कि ये शेप की कोटिंग वैसे ही है जैसे साबाउडी के बबल है। और नामी भी उसे हाँ बोलते हैं और वो बोलते हैं कि हम इस कोटिंग से बाहर जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं, पर अगर हम किसी पत्थर या चट्टान या अगर हमें हमारी शिप पर किसी सीकिंग ने अटैक किया तो हम मर जाएंगे। और हम उन पे अंदर से कैनन भी फायर कर सकते हैं। हमें इन सारे ऑब्स्टेकल्स का ध्यान रखना होगा, पर हमारे ज़िंदा रहने के चांसेस सिर्फ
70% है। ज़्यादातर शिप फिशमैन आइलैंड पर पहुंचने से पहले ही डूब जाती है और ये सुन के चॉपर और उसाप सदमे में चले जाते हैं और लूफी और जोरो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो उन मछलियों को कैसे पकड़े, पर उसाप और चॉपर उन्हें फिर से पीट देते हैं और फिर लूफी उन्हें अपना बैग दिखाता है जिसमें बहुत सारा खाना होता है और खाने का नाम सुन के सभी खुश हो जाते हैं और तभी फ्रैंकी उन्हें फिशमैन आइलैंड के बारे में बताने लगता है और वो सभी ध्यान से उसकी बात सुन रहे होते हैं और फ्रैंकी बोलता है कि हाची हमें फिशमैन आइलैंड का रास्ता बताने वाला था, पर वो साबाओडी में घायल हो गया। अब वो फिशमैन आइलैंड गया है अपना इलाज कराने के लिए और ये चीज़ डुअल के साथ भी हुई है। वो हमारे शिप को 1 साल पहले प्रोटेक्ट कर रहा था, पर नेवी को हमारी शिप के बारे में पता चल गया और हाची और डुअल सनी को बचाते बचाते घायल हो गए। तभी उषा पूछता है तो उस बात को 1 साल हो गए तो तब से सनी को किसने प्रोटेक्ट किया? और फ्रैंकी बोलता है कि हमारा सीक्रेट अलाय है। तभी नामी बोलते हैं कि अगर वो रेली नहीं है तो वो कौन है जिसने, और फ्रैंकी बोलता है कि वही है जिसने हमें 2 साल पहले अलग किया था, वॉरलॉर्ड कुमा। और कुमा हमारे साथ ही था इस पूरे टाइम में। कुछ दिनों पहले मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ जब मैं सनी के पास आया था, तो वो वही था। वो मेरे आने का इंतज़ार कर रहा था और जब मैं आया तो वो वहाँ से चला गया और उसने हमारी शिप पर एक खरोच तक नहीं आने दी। और फिर मुझे रेली ने सारी बात बताई। कुमार रिवोल्यूशनरी आर्मी के लिए काम करता है जिसके हेड लूफी के डैड है और उसी ने हमारे भागने में मदद की थी और उसी ने किजारू से हमारी जान बचाई और हमें उस आइलैंड से गायब करने के बाद उसने अपना शरीर नेवी के एक्सपेरिमेंट के लिए दे दिया ताकि ताकि उसके बॉडी पार्ट को वो लोग यूज़ कर सके। और हमें कुमा का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से आज हम जिंदा है और अब एक रोबोट और अब वो एक रोबोट बन गया है जिसे पिछला कुछ भी याद नहीं है और अब हम उसे मिलेंगे तो वो हमारा दुश्मन होगा और हमारा एलाय भी। और एलाय का नाम सुन के सांची उड़ जाता है और लूफी उसे अपना लंच देता है। तभी हम एक शिप को देखते हैं जो कि कारिबू की होती है, जो लूफी का पीछा कर रहे होते हैं और लूफी की शिप पानी के 1000 मीटर अंदर आ गई होती है और तभी वहाँ से वेल गुजरते हैं और उसब इधर उधर नज़र रखने लगता है। तभी उसे कारिबू की शिप दिख जाती है और यहाँ कारिबू लूफी के शिप को डुबाने की तैयारी कर रहा होता है और उसब सभी को बता देता है कि एक शिप हमारे पीछे है और कारिबू लूफी के शिप पर हमला कर देता है और लूफी बोलता है कि आखिर ये लोग कौन है और ये हमें डुबाना क्यों चाहते हैं।